एक छोटा सा लड़का जो केवल 17 महीने का था, उसको और उसकी मां को उसके पिता ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पास उनको पालने के पैसे नहीं थे, खाना खिलाने के पैसे नहीं थे, कपड़े दिलाने के पैसे नहीं थे। वो लड़का एक दिन बन गया वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन। अक्सर क्या होता है कि लाइफ में जब अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आते हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, सेटबैक्स आते हैं, तो हम उसको कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस बना लेते हैं और अपने आप को तसल्ली देते हैं कि बस अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि ये सर्कमस्टांसेस हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन उस लड़के ने ऐसा नहीं किया। अगर मैं बहुत सारे बायोग्राफर की बात को मान लूं तो उनका कहना यह है कि उन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस ने उसको स्ट्रेंथ दी, पावर दी और वो लड़का एक दिन बन गया वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर बिलियनियर जेफ बेजोस। जी हां, इस वीडियो में आपके साथ मैं उन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के बारे में शेयर करूंगा जिसने जेफ बेजोस को यानी कि अमेज़न कंपनी के मालिक को वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिलियनियर बना दिया। मार्च 2018 के अंदर फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की वर्ल्ड के बिलियनियर्स की और पूरा वर्ल्ड सकते में रह गया जब बिल गेट्स को पछाड़ करके जेफ बेजोस उससे आगे निकल गए और फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ Amazon.com की वर्थ काउंट हुई $112 बिलियन। एक आइडिया मैं आपको बता देता हूं, मुकेश अंबानी की वर्थ से करीब 2.5 गुना ज्यादा। आइडिया लगा सकते हैं आप जेफ बेजोस ने कितनी बड़ी संपत्ति के वो मालिक बन गए मार्च 2018 में। जेफ बेजोस का बचपन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। जनवरी 12, 1964 में पैदा हुए जेफरे प्रेस्टन जॉर्गनसन। जी हां, इनके जो बायोलॉजिकल फादर थे टेड जॉर्गनसन, उनसे पैदा हुए थे जेफ बेजोस और इनका पूरा नाम था जेफरे प्रेस्टन जॉर्गनसन। 1964 में पैदा हुए। जिस समय जॉर्गनसन इनकी मदर यानी जैकलिन से मिले तब जॉर्गनसन की उम्र केवल 18 साल थी और जैकलिन की उम्र थी केवल 16 साल। उन दोनों ने मैक्सिको में भाग करके शादी की और उनसे एक बच्चा पैदा हुआ, जेफरे प्रेस्टन जॉर्गनसन। जी हां, मात्र 17 महीने के थे जेफ बेजोस जब जॉर्गनसन ने उनको छोड़ दिया, ये कहते हुए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें पालने के लिए। बेसिकली जॉर्गनसन एक रिटेल स्टोर में काम करते थे और जहां पर उन्हें मेहनताना मिलता था केवल $1.25 एक घंटे का। और कहा जाता है कि उनकी ड्रिंकिंग की एक गंदी हैबिट थी जिसकी वजह से जॉर्गनसन ने जैकलिन को डाइवोर्स दे दिया और उन दोनों को छोड़ दिया बीच रास्ते में कि भैया मेरे पास तुम्हें पालने के लिए पैसे नहीं हैं। 1968 में यानी जब जेफ 4 साल के हो गए तो उनकी मदर जैकलिन ने दूसरी शादी की मिगोल बेजोस के साथ और जेफरे प्रेस्टन जॉर्गनसन का नाम हो गया जेफरे प्रेस्टन बेजोस यानी जिसको हम कहते हैं जेफ बेजोस। अगर मैं कुछ बायोग्राफर की बात मानूं जिन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज की बायोग्राफी को रिसर्च किया है तो उनका यह मानना है कि उनका ये जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस था, उनके बर्थ का, उनके बचपन का, इन्होंने इनके इंटेलिजेंस को, एम्बिशन को एक नई दिशा दी और एक रिच एंटरप्रेन्योरियल टेक्सचर जो है इनके जीवन में आया। यानी कि इनको अपने आप को प्रूव करने के लिए इन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस का बहुत बड़ा हाथ था। तो माय डियर, अगर आपकी लाइफ में भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं जिनसे आप दुखी हैं, जो आपको लगता है कि आपके सेटबैक्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते, तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत अहम है। जेफ बेजोस ने अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 1986 में कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और जहां पर वो वाइस प्रेसिडेंट बने, या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। लेकिन जेफ बेजोस थमने वाले नहीं थे। 1993 में इन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया और स्टार्ट हुई कंपनी जिसका नाम है Amazon.com। Amazon.com में सबसे पहले जो प्रोडक्ट बेचा गया वो थी बुक्स।
कहा जाता है कि जेफ बेजोस को बुक से बहुत प्यार है, तो उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट रिवॉल्यूशन के थ्रू Amazon.com के ऊपर में बुक्स बेचना शुरू किया 1993 में। शुरुआती दौर में जो इनके पब्लिक थी, जो लोग थे, जो कस्टमर्स थे, बड़े ही रिलेक्टेंट हुए, बोलते कि आप सिर्फ Amazon के ऊपर में सिर्फ बुक्स क्यों बेचते हो, कुछ और भी बेचो। तब जेफ बेजोस ने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। हालांकि ये जो किताबें हैं ये 46 कंट्रीज में बिक रही थी। एक बड़ा चढ़ाव आया इनकी कंपनी में जब इनको पहली ए सीरीज की फंडिंग मिली 1996 में। जी हां, एक वेंचर कैपिटल फर्म ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और वो इन्वेस्टमेंट था करीब $8 मिलियन। बस फिर क्या था, 1997 के अंदर में आईपीओ लॉन्च किया इस कंपनी ने, करीब $18 पर शेयर पर आईपीओ लॉन्च हुआ, लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अगर कॉम्पिटिटर्स के शेयर प्राइस को देखा जाए तो 1997 में Amazon कंपनी का जो आईपीओ था वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। 1998 में बेजोस ने डिसाइड किया कि हमें कुछ डाइवर्सिफाई करना चाहिए और उन्होंने इस कंपनी के थ्रू बुक्स के अलावा म्यूजिक बेचना शुरू किया, वीडियोस बेचना शुरू किया और कंज्यूमर गुड्स को बेचना शुरू किया। बस फिर क्या था कि बस इस डाइवर्सिफिकेशन के चलते कंपनी की जो टर्नओवर है वो पहुंच गई $17 बिलियन इन 2001। लेकिन जेफ बेजोस के रिचेस्ट पर्सन बनने में केवल Amazon का ही हाथ नहीं है। Amazon के अलावा जेफ बेजोस ने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी किया, डाइवर्सिफिकेशन किया। इवन उन्होंने गूगल के अंदर में भी अपना पैसा लगाया। गूगल के पब्लिक कंपनी बनने से पहले ये उसके एक इन्वेस्टर भी रहे। 2013 में जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट को खरीदा, जो अमेरिका का सबसे पॉपुलर डेली न्यूज़पेपर है, और उसकी लागत थी करीब $250 मिलियन। फिर भी यहां पर नहीं रुके, उन्होंने $1 बिलियन 2016 में इन्वेस्ट किया एक कंपनी में जिसको ब्लू ओरिजिन कहा जाता है। इट्स ए स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी, इसमें भी इन्वेस्ट किया। फिर Amazon ने डाइवर्सिफिकेशन थामा और Amazon प्राइम, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, किंडल, फायर टैबलेट्स, फायर टीवी, इको, क्लाउड सर्विसेज, इन सब में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया और वो बन गए वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। इवन इस वेबसाइट ने हर कंट्री के लिए स्पेसिफिक रिटेल वेबसाइट्स बनाई, यूएस के लिए, इंडिया के लिए, यूके, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, सबके लिए एक सेपरेट कंट्री स्पेसिफिक रिटेल वेबसाइट्स बनाई ताकि वो उन पर्टिकुलर कंट्री के कस्टमर्स को स्पेसिफिक नीड को पूरा कर सके। और 2016 में वर्ल्ड की वन ऑफ द 4 मोस्ट वैल्यूड पब्लिक कंपनी बन गई Amazon और जेफ बेजोस बन गए वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। देखिए, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस लाइफ में आते हैं, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वो रोड ब्लॉक्स है, सेट ब्लॉक्स है, वो हमें रोकेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर इस स्टोरी को आप ढंग से देखें तो वो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस ही थे जिन्होंने जेफ बेजोस को अपने आप को प्रूव करने के लिए, ऐसा करने के लिए हमेशा उत्साहित किया। अगर मैं जेफ बेजोस के वर्ड्स में कहूं तो जेफ बेजोस क्या कहते हैं, आई टुक द लेस सेफ पाथ टू फॉलो माई पैशन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट चॉइस। जिंदगी में बहुत सारे पाथ आते हैं, बहुत सारे सेफ होते हैं, बहुत सारे कम सेफ होते हैं, और हम अपने पैशन को छोड़ के सेफ पाथ की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, जॉब को छोड़ा। जी हां, वो पाथ बहुत कम सेफ था, लेकिन उस पाथ ने, उस रास्ते ने उनको वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन पे पहुंचा दिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हां, शेयर जरूर करें। आपके ट्रू कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू।